चलो इस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराना है, थोड़ा छोटा ले लेते हैं, बोर्ड में जगह कम है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 CH OH CH3। ठीक है, इसका डिहाइड्रेशन कराना है, सेम प्रेजेंस H2SO4 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बहुत बार H2SO4 लिखा नहीं मिलेगा एग्जाम में आपको, अल्कोहल में आपको H+ लिखा मिलेगा या H3O प्लस लिखा मिलेगा, टेम्परेचर भी नहीं मिलेगा। समझ लेना, अल्कोहल के साथ H+ या H3O प्लस लिखा हो मतलब डिहाइड्रेशन है। चलो कराते हैं डिहाइड्रेशन। ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, OH पे माइनस आया, C पे प्लस आया। अब ये चेक करो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज अपने पास है, ये कितने डिग्री पॉजिटिव चार्ज है? ये 2 डिग्री पॉजिटिव चार्ज है। ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है। जस्ट बगल में चेक करो, क्या 3 डिग्री हो सकता है? हाँ साहब, अगर ये बगल में गया तो 3 डिग्री हो सकता है। 1 2 3। तो इसको स्टेबल कराएंगे पहले, लेकिन स्टेबल कराया तो कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 1 2 3 4 और 1 5। तो यहां से हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे, मतलब ये वाला जो H है ना, ये उस कार्बन को दे देंगे जिस कार्बन के पास से पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला हाइड्राइड इसके पास शिफ्ट करा दिया जहां से पॉजिटिव चार्ज आया था। तो बना क्या, ध्यान देना, CH3 सिंगल बॉन्ड C, या H तो जा चुका है, H जा चुका है, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो लिख लिया पॉजिटिव। CH के पास एक H आ गया और, तो CH हो गया CH2, ओके, और यहां पे CH3। ठीक भैया, पॉजिटिव यहां पे आ चुका है, ये H यहां पे जा चुका है, CH के पास H गया तो CH2, बॉन्ड तो टूट चुका है ना, OH तो वेसल में अलग पड़ा हुआ है, बॉन्ड टूट चुका है। CH के पास एक H गया CH2। अब प्लस वाले कार्बन से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हो वहां से H निकालो, दुनियादारी रूल लगाते हुए। प्लस वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़े कार्बन 1 2 3 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हैं, तो उस कार्बन से H को निकालो जिस कार्बन के पास H पहले से कम हो। 3 3 2, इसके पास कम है, यहां से H को निकाल दो। चलो एक H निकाल लेते हैं साहब, 2 H थे, एक H निकाल लिया, बॉन्ड तोड़ा, H पे प्लस C पे माइनस। ये OH माइनस जो वेसल में पड़ा था, इसने H प्लस को ले लिया और क्या बना दिया, H2O बना दिया, और ये माइनस प्लस अट्रैक्शन हुआ और सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ डबल बॉन्ड में। तो ये C और C के पास 2 CH3 और ये नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ डबल बॉन्ड में, और यहां पे क्या है CH, और इसके बगल में क्या है CH3। ये बन गया प्रोडक्ट और क्या निकल गया H2O, डिहाइड्रेशन। चलिए फटाफट नोट करिए, इसके बाद एक एग्जाम्पल आप हमें करके दिखाएंगे, फटाफट नोट करिए इसको। चलिए नोट कर चुके होंगे, अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोकिए, नोट करिए और आगे बढ़िए। एक एग्जाम्पल और, चलिए चलिए इसका डिहाइड्रेशन करना है, चलो करके देखते हैं। H प्लस सिंपल है,
H प्लस लिखा हो या H2SO4 लिखा हो, बॉन्ड तोड़ा, OH पे माइनस, C पे प्लस, कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। बगल में गया तो कितने डिग्री हो सकता है? 3 डिग्री। अब ये मत बोलना बगल में गया तो 4 डिग्री हो सकता है, कुछ लोग के पास एक्स्ट्रा दिमाग होता है, बोला अब ये 4 डिग्री हो गया क्योंकि इस कार्बन के पास तो 4 एल्किल है और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये कार्बोकेटाइन 4 डिग्री हो गया। अरे भैया बगेड़ियों, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है और 4 वैलेंसी पहले से है, ये 1 2 3 4 पॉजिटिव भी आ जाएगा तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी ना। तो ज्यादा से ज्यादा कार्बोकेटाइन 3 डिग्री हो सकता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज ये बगल में गया, लेकिन बगल में जाते ही कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 और एक ये 5 हो गई, तो वैलेंसी ठीक करनी पड़ेगी। अभी तक हाइड्राइड शिफ्ट करा रहे थे क्योंकि हाइड्राइड था, लेकिन अब हाइड्राइड नहीं है तो पूरा का पूरा मेथिल शिफ्ट करा देंगे। तो यहां से एक मेथिल चला जाएगा उस कार्बन के पास जिस कार्बन से प्लस आया है, तो चला गया उस कार्बन के पास जिस कार्बन से प्लस आया है। तो ये बना CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3। इस कार्बन के पास ये वाला पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये आया और यहां पे लगा है साहब CH और इसके बगल में लगा हुआ है CH3। ठीक है ठीक है ठीक है। और इस वाले CH पे एक मेथिल आ चुका है। भैया इसको OH को मत देखो, वो तो बॉन्ड अलग हो चुका है, तो बॉन्ड टूट चुका है, OH माइनस अलग वेसल में पड़ा हुआ है। इस CH के पास एक CH3 एक मेथिल आ चुका है, तो एक मेथिल भी आ गया। ठीक है भैया, ये इंटरमीडिएट बन गया, स्टेबल इंटरमीडिएट। अब प्लस वाले कार्बन से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हो वहां से एक H को निकालो। तो तुम खुद बताओ यार, प्लस वाले कार्बन से ये जुड़ा और ये जुड़ा, तो किस कार्बन के पास H कम है? इसके पास सबसे कम H है, इसके पास 1, इसके पास 3, इसके पास 3। तो जिस कार्बन के पास H सबसे कम है वहां से आप एक H को निकाल दो। तो भैया उसके पास एक ही H था जो कि आपने निकाल दिया। चलो निकाल देते हैं, निकाल दिया H को, ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो H पे प्लस। एक काम करते हैं इस CH3 को ऊपर लिख लेते हैं तो दिखाने में थोड़ा आसान रहेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर लिखो नीचे लिखो लेकिन दिखाने में आसान रहेगा। ये वाला H पे प्लस तो C पे क्या आया? माइनस। ये जो OH माइनस था ये वाला, इसने इस वाले H प्लस को लिखा, ये जो OH माइनस था इस वाले OH माइनस ने इस H प्लस को लिया, क्या निकल गया? H2O निकल गया और माइनस प्लस अट्रैक्शन हुआ, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ डबल बॉन्ड में, तो प्रोडक्ट क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसके ऊपर CH3 ये बॉन्ड हो चुका है डबल बॉन्ड C, ऊपर क्या लगा? CH3, नीचे क्या लगा? CH3, इधर प्लस क्या निकला? H प्लस और OH माइनस मिलके निकल गया H2O। चलिए नोट करिए फटाफट अगला एग्जाम्पल। चलिए हटा दे इसको। नोट नहीं कर पाए हो तो वीडियो को रोकिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ये तो आप हमें निकाल के दिखा दो यार, कम से कम इतने सारे एग्जाम्पल तो हमने आपको बता दिए। एक एग्जाम्पल तो बनाना, एक क्वेश्चन तो बनाना बनता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में। चलिए 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 बताइए इसका फाइनल, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? फटाफट बनाइए इसका मेजर प्रोडक्ट। चलिए बनाइए, होगा आपने नहीं बनाया तो ध्यान दीजिए। ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे नेगेटिव आया और इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज आया। हम आपको एल्किल हैलाइड वाले वीडियो में बता चुके हैं कि कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा। कभी भी ऐसा हो 3 कार्बन की साइक्लिक रिंग हो, डायरेक्ट जुड़े कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो,
तो रिंग एक्सपेंड करेगी, 4 में कन्वर्ट होगी। 4 कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हो, डायरेक्ट जुड़े कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, रिंग एक्सपेंड करेगी, 5 में जाएगी। और 5 कार्बन की साइक्लिक रिंग हो, डायरेक्ट जुड़े कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो रिंग एक्सपेंड करेगी और रिंग 6 में कन्वर्ट होगी। तो भैया ये 5 कार्बन की रिंग है, 6 की 7 में कन्वर्ट नहीं होती क्योंकि सबसे स्टेबल 6 कार्बन की रिंग होती है। तो 5 कार्बन की साइक्लिक रिंग है, डायरेक्ट जुड़े कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड खुलेगा, कार्बन अंदर जाएगा और कार्बोकैटायन रीअरेंज होके ये कार्बोकैटायन 6 कार्बन की रिंग में कन्वर्ट होगा। तो इंटरमीडिएट कुछ ऐसा बनेगा, जो कार्बोकैटायन बनेगा रीअरेंज होने के बाद वो 6 कार्बन की रिंग और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड खुलेगा, रीअरेंज होगा, कार्बन अंदर जाएगा, 5 कार्बन की रिंग थी, ये कार्बन भी अंदर चला जाएगा, तो रिंग बन जाएगी 6 की। प्लस वाले कार्बन से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हो वहां से एक H को निकालो तो चाहो तो यहां से निकाल लो और चाहो तो यहां से निकाल लो। दोनों कार्बन के पास H 2-2 होंगे, फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी निकाल लो। तो मान लो यहां से H निकाल लिया, ये बॉन्ड तोड़ा, ये प्लस और यहाँ पे माइनस, ये OH माइनस और ये H प्लस, क्या निकल गया H2 माइनस प्लस, अट्रैक्शन हुआ, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ डबल बॉन्ड में, तो प्रोडक्ट बन गया ये और H2O साथ में। चलिए नोट करिए फटाफट। चलिए नोट कर चुके होंगे, अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोकिए, नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो हम अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का प्रोडक्ट तो आसानी से बना लेंगे, हमने आपको इसकी मैकेनिज्म भी बता दी। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, सबसे रिएक्टिव अल्कोहल कौन होगा, उससे कम रिएक्टिव कौन होगा, उससे कम रिएक्टिव कौन होगा। तो जरा देखो, अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन हो रहा है तो अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, O और H के बीच का बॉन्ड टूट रहा है या C और O के बीच का, साफ साफ दिखाई दे रहा है C और O के बीच का। और अगर C और O के बीच का बॉन्ड टूट रहा है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर, सबसे रिएक्टिव 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, तो सबसे रिएक्टिव हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। हेडिंग डालिएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, reactivity of alcohol for dehydration। सबसे रिएक्टिव 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद मेथिल अल्कोहल। चलिए नोट करिए, वैसे भी ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अल्कोहल का अगर C और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो सबसे रिएक्टिव अल्कोहल 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और सबसे कम रिएक्टिव होगा मेथिल अल्कोहल। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल फॉर डिहाइड्रेशन। हटाया जाए, चलो हटाते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि सारे अल्कोहल 1 डिग्री हो जाएं, या सारे अल्कोहल 2 डिग्री हो जाएं, या सारे अल्कोहल 3 डिग्री हो जाए, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्कोहल का कैसे पता करेंगे? सिंपल सी बात है, OH माइनस को हटाएंगे, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाएंगे, जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा उसका अल्कोहल उतना रिएक्टिव होगा। कंफ्यूज मत होना कि यार ये क्या बता रहे हैं कि स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। हमने तो ये पढ़ा था स्टेबिलिटी इनवर्सली टू रिएक्टिविटी, अरे आपने सही पढ़ा था, लेकिन हम दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं। हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कार्बोकैटायन की, और रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं उसके अल्कोहल की। हम दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं, और रिएक्टिविटी इनवर्सली टू स्टेबिलिटी होता है अगर किसी एक की ही बात करो, अल्कोहल की ही बात करो,
या कार्बोकैटायन की ही बात करूं तब ऐसा बोल सकते हो रिएक्टिविटी इनवर्सली टू स्टेबिलिटी। लेकिन अभी हम दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कार्बोकैटायन की, और रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं उसके एल्कोहल की। नोट लगा के लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट लगा के लिखिएगा। कार्बोकैटायन, देखिए कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एल्कोहल, कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एल्कोहल उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एल्कोहल उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा डिहाइड्रेशन के लिए। उसका एल्कोहल उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा डिहाइड्रेशन के लिए। चलो अब देख लेते जरा। एक एल्कोहल ये है अपने पास, एक एल्कोहल ये है अपने पास, और एक एल्कोहल ये है अपने पास। ठीक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। क्वेश्चन लिखिए, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्वेश्चन लिखिए, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स द डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के लिए एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ रहा है। भैया ध्यान देना, ये वाले OH माइनस को हटाया, कार्बोकैटायन ये बना, ये वाले OH माइनस को हटाया, कार्बोकैटायन ये बना, और ये वाले OH माइनस को हटाया, कार्बोकैटायन ये बना। हमने बोला था कि इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा एल्कोहल उतना रिएक्टिव होगा। सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन ये है क्योंकि 3 डिग्री है, उससे कम स्टेबल कार्बोकैटायन ये है क्योंकि 2 डिग्री है, उससे कम स्टेबल कार्बोकैटायन ये है क्योंकि 1 डिग्री ही तो है, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन से एक ही एल्किन तो जुड़ा है। अब ये मत बोलना कि हम तो इसको रीअरेंज करा सकते हैं, हाँ करा सकते हैं, लेकिन आपसे इस समय पूछ रहा है कि एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। इस समय रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा जब एल्कोहल यहां जुड़ा है। अब वो ठीक है, अगर आप रिएक्शन करोगे, डिहाइड्रेशन करोगे तो पहले रीअरेंज करोगे, उसके बाद डिहाइड्रेशन करोगे, उसके बाद प्रोडक्ट बनाओगे, लेकिन आपसे रिएक्टिविटी पूछ रहा है, इस समय जो एल्कोहल है उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ रहा है, तो डायरेक्ट जो कार्बोकैटायन बनेगा उसको ही देखेंगे, रीअरेंज होने वाले कार्बोकैटायन को नहीं। तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन ये, उससे कम स्टेबल ये, उससे कम स्टेबल ये। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उसका एल्कोहल उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। सबसे रिएक्टिव फर्स्ट हो गया एल्कोहल, उससे कम रिएक्टिव सेकेंड हो गया, और सबसे कम रिएक्टिव थर्ड हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था तो सबसे कम रिएक्टिव थर्ड हुआ, उससे ज्यादा रिएक्टिव सेकेंड हुआ, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव फर्स्ट हुआ। चलिए ऑर्डर लिखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स द डिहाइड्रेशन। सबसे कम रिएक्टिव थर्ड, से ज्यादा रिएक्टिव सेकेंड, से ज्यादा रिएक्टिव फर्स्ट। चलिए नोट कर चुके होंगे, अगर नोट नहीं किया है वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन लिखिए, राइट द, अगला क्वेश्चन, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। नेट पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी
Write the increasing order of reactivity of alcohol towards the dehydration. चलिए, ये चारों एल्कोहल है। इन चारों एल्कोहल का रिएक्टिविटी का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है डिहाइड्रेशन के लिए। चलो ध्यान देना, बहुत सारी किताबों में एक पॉइंट लिखा है कि सिंगल और डबल बॉन्ड की अल्टरनेशन जितनी ज्यादा होगी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन उतनी आसानी से होगा। इतना लिख दिया है, सिर्फ इतना लिखा होगा। जिन बुकों में सिर्फ इतना लिखा उनमें पेट्रोल डालो, उनमें आग लगा दो। लिखा बहुत सारी बुकों में, क्यों आग लगा दो? अबे गलत लिखा है, इनकम्प्लीट बात लिखी है। कोई भी इनकम्प्लीट बात अपने आप गलत हो जाती है। हाँ, वो बात लिखी सही है लेकिन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है, गलत क्यों है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये बात सही है कि सिंगल डबल बॉन्ड की अल्टरनेशन जितनी ज्यादा होगी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन उतनी आसानी से हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड की कोई अल्टरनेशन नहीं है। यहाँ पे एक अल्टरनेशन है सिंगल डबल सिंगल, यहाँ पे सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, दो अल्टरनेशन है। यहाँ पे सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तीन अल्टरनेशन है। सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन थर्ड वाले का होना चाहिए था। अगर ये बात सही है तो ये बात इनकम्प्लीट है। हाँ, बात सही है कि सिंगल और डबल बॉन्ड की अल्टरनेशन जितनी ज्यादा होगी एल्कोहल की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन एक बात को दिमाग में रखते हुए, क्या अगर एल्कोहल डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ गया तो ऐसे एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। उसके बाद आप ये पॉइंट अप्लाई कर सकते हो कि सिंगल और डबल बॉन्ड की अल्टरनेशन जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। तो भैया ध्यान देना, ये वाला एल्कोहल डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, ये वाला एल्कोहल भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, ये वाला एल्कोहल भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। जबकि ये वाला एल्कोहल डबल बॉन्ड, देखो ना, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। डिहाइड्रेशन में आप क्या करते हो, ये वाला बॉन्ड तोड़ते हो ना, इसमें माइनस आता है। इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, बॉन्ड तोड़ ही नहीं पाओगे, डिहाइड्रेशन हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे एल्कोहल का तो डिहाइड्रेशन सबसे बेकार हो जाएगा। जहां पे एल्कोहल डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो, तो यहां पे एल्कोहल डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। हाँ, अब इन तीनों में तुम अप्लाई कर सकते हो कि सिंगल और डबल बॉन्ड की अल्टरनेशन जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। सबसे रिएक्टिव हो गया 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, सबसे बेकार हुआ थर्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़े एल्कोहल का डिहाइड्रेशन पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू द हाई बॉन्ड एनर्जी। तो बढ़ता हुआ क्रम लिखना है, सबसे अनरिएक्टिव हुआ थर्ड, सबसे अनरिएक्टिव हुआ थर्ड, उससे ज्यादा रिएक्टिव हुआ फर्स्ट, उससे ज्यादा रिएक्टिव हुआ सेकेंड, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ फोर्थ। तो नोट लगाइए, नोट लगाइए, नोट लगाइए, बेहतरीन टाइप का 2000 रुपए का नोट लगाइए और नोट लगा के लिखिए। सिंगल और डबल बॉन्ड की अल्टरनेशन, जैसे बोलने वैसे लिखिएगा, सिंगल और डबल बॉन्ड की अल्टरनेशन जितनी ज्यादा होगी, सिंगल और डबल बॉन्ड की अल्टरनेशन जितनी ज्यादा होगी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन उतनी आसानी से होगा। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन उतनी आसानी से होगा। लेकिन आगे लिखो, आगे लिखो, लेकिन
अगर एल्कोहल डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, लेकिन अगर एल्कोहल डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो ऐसे एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। तो ऐसे एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है डिहाइड्रेशन के लिए। डिहाइड्रेशन के लिए ड्यू टू द हाई बॉन्ड एनर्जी, ड्यू टू द हाई बॉन्ड एनर्जी, ड्यू टू द हाई बॉन्ड एनर्जी। इसी क्वेश्चन के नीचे आपने पॉइंट लिखा है। अब ये एल्कोहल का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए, ये चारों एल्कोहल और ये इसका बढ़ता हुआ क्रम, एल्कोहल की रिएक्टिविटी का बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। नोट कर चुके होंगे, अगर नोट नहीं किया है वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए अब तो बता लोगे यार, चलो अब बता दो। अगला क्वेश्चन लिखिए, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। राइट द, अगला क्वेश्चन, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल towards the dehydration, towards the dehydration। डिहाइड्रेशन के लिए एल्कोहल की रिएक्टिविटी का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। चलिए, ये तीन एल्कोहल है, तीनों एल्कोहल की रिएक्टिविटी का बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको लिखना है। क्या सबसे कम रिएक्टिव सेकेंड नहीं होगा? हाँ, 100% सही है। क्यों? डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा एल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव होता है डिहाइड्रेशन के लिए। ये एल्कोहल डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नहीं जुड़ा, ये एल्कोहल डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नहीं जुड़ा, ये एल्कोहल डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा, सबसे बेकार रिएक्टिव हो गया सेकेंड। अब बचा फर्स्ट और थर्ड। यहां पे डबल सिंगल एक अल्टरनेशन है, यहां पे कोई भी अल्टरनेशन नहीं है, तो फर्स्ट वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा और थर्ड वाले की रिएक्टिविटी कम। तो सबसे कम रिएक्टिव सेकेंड, उससे ज्यादा रिएक्टिव हो गया थर्ड, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया फर्स्ट, क्योंकि वहां पे एक अल्टरनेशन थी सिंगल और डबल बॉन्ड की। फटाफट रिएक्टिविटी ऑर्डर नोट करिए। उसके बाद एक क्वेश्चन कराते हैं, आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन निकालना चाहोगे तो आराम से निकल जाएगा, अगर रिएक्शन मैकेनिज्म आपने ढंग से पढ़ी है तो। चलिए बताते हैं इसको। अगला क्वेश्चन लिखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है आईआईटी में। राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी
towards the dehydration, right, the increasing order of reactivity towards the dehydration of alcohol. चलिए, ये तीन कंपाउंड है, इन तीनों कंपाउंड में एल्कोहल की रिएक्टिविटी का बढ़ता हुआ क्रम लगाना है, फटाफट लगाइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, चेक करना शुरू करते हैं। हमने क्या पॉइंट लिखवाया था आपको, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाओ। कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके एल्कोहल की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। चलो OH माइनस को हटाया, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना, ये OH माइनस को हटाया, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना, ये OH माइनस को हटाया, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना। ये जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसके एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। अब कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है, भूल गए? हमने आपको बताया था कि सर पे चार्ज जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम। माइनस आई माइनस चार्ज को घटाता है, प्लस आई प्लस चार्ज को घटाता है, या प्लस आई माइनस चार्ज के साथ होगा तो चार्ज बढ़ेगा। ये बात रिएक्शन मैकेनिज्म की है, इंडक्टिव इफेक्ट की। जब हम लोगों ने पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में, स्टेबिलिटी के 4 पॉइंट देखे थे, 5 पॉइंट देखे थे। पहला पॉइंट देखा था हम लोगों ने, सबसे पहले ऑक्टेट देखते थे। ऑक्टेट जब सबका कंप्लीट या इनकम्प्लीट होता तब देखते थे। रेजोनेंस, अगर वो भी कांस्टेंट हो गया तो हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर वो भी कांस्टेंट हो गया तो इंडक्टिव इफेक्ट, अगर वो भी कांस्टेंट हो गया तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो स्टेबिलिटी कम होगी। और अगर ये 5 पॉइंट ना लगे तो एक स्पेशल पॉइंट होता था कि सबसे स्टेबल एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और उसके बाद होता था एंटी एरोमेटिक। तो भैया यहां पे क्या है, यहां पे हम लोग लगाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट। क्या लगाएंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पे ये एफ है, ये एफ क्या है? माइनस आई। यहां पे एफ है, ये कैसा है? माइनस आई। ये एक एफ और है, ये क्या है? माइनस आई। यहां पे कोई भी माइनस आई नहीं, दोनों के दोनों प्लस आई है। माइनस आई अगर प्लस चार्ज के साथ है, अपोजिट है माइनस आई प्लस चार्ज के साथ, या प्लस आई माइनस चार्ज के साथ, अगर अपोजिट है तो चार्ज बढ़ेगा। और सर पे चार्ज जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम। इस समय तुम सबसे ज्यादा स्टेबल हो क्योंकि तुम्हारे सर पे कोई चार्ज नहीं है। 15 साल बाद तुम्हारे सर पे एक चार्ज आ जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब तुम सोचो कि अगर तुम कहीं धोखे से 2 शादी कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, अबे स्टेबिलिटी खत्म होती चली जाएगी। सर पे चार्ज जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम। और माइनस आई जो है वो प्लस चार्ज को बढ़ाएगा, अपोजिट होगा तो बढ़ाएगा। अपोजिट का मतलब इफेक्ट माइनस चार्ज प्लस, अपोजिट है ना, तो अपोजिट चार्ज को बढ़ाएगा। तो यहां पे ये चार्ज को बढ़ा रहा है, यहां पे चार्ज को बढ़ाने वाले 2 इफेक्ट हैं, इधर से भी इधर से भी। यहां पे चार्ज को कोई नहीं बढ़ा रहा है, यहां पे सर पे सबसे ज्यादा चार्ज, और चार्ज जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम। इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, इससे ज्यादा स्टेबल ये, और सबसे ज्यादा स्टेबल ये, क्योंकि यहां पे चार्ज को बढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। और इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा उसका एल्कोहल उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा फॉर द डिहाइड्रेशन। तो सबसे रिएक्टिव हो गया फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद थर्ड। मेरी बात उन लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी
जिन्होंने रिएक्शन में मैकेनिज्म ढंग से पढ़ी है। तो भैया यहाँ पे लगा था OH, यहाँ पे लगा था OH, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में मैकेनिज्म का पॉइंट अप्लाई हुआ है। इंडक्टिव इफेक्ट अपन लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। तो सबसे बढ़ता हुआ क्रम लिखना है, सबसे अनरिएक्टिव हुआ थर्ड, थर्ड से ज्यादा रिएक्टिव हुआ सेकेंड, और सेकेंड से ज्यादा रिएक्टिव हुआ फर्स्ट। चलिए फटाफट नोट करिए रिएक्टिविटी का बढ़ता हुआ क्रम। चलिए हटाते हैं इसको। अगर नहीं नोट कर पाए हैं वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़े। हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपको बोला H2SO4। कुछ और भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं जिनकी प्रेजेंस में भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है और एल्कीन ही बनती है। प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर भी जैसे बता रहे वैसे ही बताएंगे। तो कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट और होते हैं H2SO4 के अलावा, तो लिख लेते हैं। तो लिखिएगा पॉइंट बना के, सम अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सम अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट और होते हैं H2SO4 के अलावा। कौन कौन होते हैं हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप H2SO4 की जगह Al2O3 को यूज कर सकते हो 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, पहला एजेंट। दूसरा आप यूज कर सकते हो H3PO4 को, तीसरा आप यूज कर सकते हो P2O5 को, चौथा आप यूज कर सकते हो KHSO4 को, चलो नोट कर लो बड़ा सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 की जगह ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। इनमें से कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट लोगे तो प्रोडक्ट एल्कीन ही बनेगी, तो प्रोडक्ट एल्कीन ही बनेगी। चाहो तो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ले सकते हो, दैट इज POCl3, कोई भी इनमें से ले सकते हो। H2SO4 लिया था हम लोगों ने बार बार, Al2O3 350 होगा तो भी एल्कीन बनेगी, ये 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 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा तो भी एल्कीन बनेगी। दे ऑल आर द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसके काफी क्वेश्चन हमने किए। आप एल्कीन में इसके क्वेश्चन देखोगे, आप अल्कोहल में इसके क्वेश्चन देखोगे, आप रिएक्शन मैकेनिज्म में इसके क्वेश्चन देखोगे। कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन अभी तक टोटल नीट में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से पूछ चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मेरा वादा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का दुनिया का कहीं से भी अब एक भी क्वेश्चन उठा के लगा लेना, सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर इतने पॉइंट आपको कंफर्म है तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा। अल्कोहल का जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग अल्कोहल के टेस्ट और सारी बातें पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में अपन लोग अल्कोहल खत्म कर लें। थैंक यू सो मच।